गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 जो है हमारा इमेज लिंक्स फ्रेम्स इन HTML5 उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था और उसके बारे में काफ़ी टैग्स हमने सीखे थे कि कैसे किन टैग्स को हम यूज़ करते हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने स्टार्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो उसके ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सब करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि जो इनके आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा और ये लास्ट चैप्टर है। आपको फिर अच्छे से तैयारी करनी है इन चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 10, 9, 8, 7, ये कह लें 7, 8, 9, 10, ये 4 चैप्टर्स आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में आएंगे। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में आएंगे। आपको अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है, साथ साथ प्रीवियस मतलब जो सेकंड लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें मैंने चैप्टर 9 की एक्सरसाइज जो बच गई थी, क्लास में नहीं हो पाई थी, क्वेश्चन आंसर्स वो करा दिए थे और वो आपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। वो मुझे अपने फ़ोटो क्लिक करके उन नोटबुक का सेंड कर दीजिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट वन है, इमेजेस कैन बी एडेड टू द डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ डैश टैग। यहाँ पे क्वेश्चन है एक तरीके से कि कौन से टैग की हेल्प से हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। आपको मालूम है, आपने पिछली बार ही पढ़ा है पिछली वीडियो में कि IMG टैग की हेल्प से हम इमेज ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, या क्या 1। सेकंड क्वेश्चन या सेकंड फिल इन द ब्लैंक से द डैश एट्रीब्यूट लेट्स यू स्पेसिफाई टेक्स्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू द इमेज। मतलब किसी रीज़न से या किसी एरर से अगर इमेज हमारे पास शो नहीं हो रही है तो ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है कि जिसकी हेल्प से हम कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट उस पर शो कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, उसका आंसर है ऑल्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से हम एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज की जगह पर शो करते हैं। अब थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है कि डैश है यहाँ पर स्टार्टिंग में, इज़ द प्रोसेस टू लिंक वेरियस वेब पेजेस टुगेदर। ये एक प्रोसेस है कि जिसकी हेल्प से हम अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करते हैं टुगेदर। तो इसका आंसर हाइपर लिंकिंग है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ नंबर 4 है, व्हेन वन पार्ट ऑफ ए वेब पेज इज़ लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज इट इज़ कॉल्ड। कौन सी लिंकिंग हमने पढ़ा है कि जो वेब पेजेस या हमारे HTML में 2 टाइप्स की लिंकिंग होती हैं। 2 टाइप्स की लिंकिंग होती है, एक एक्सटर्नल लिंकिंग होती है और एक इंटरनल लिंकिंग होती है। एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है कि जब एक वेब पेज के किसी सेक्शन से हम दूसरे उसी वेब पेज के किसी दूसरे सेक्शन को लिंक करें तो क्या होता है कि ये इंटरनल लिंकिंग होती है। और जब हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से या एक वेब पेज को दूसरी वेबसाइट के वेब पेज से लिंक करते हैं तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, व्हेन वन पार्ट ऑफ ए वेब पेज इज़ लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम वेब पेज इट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। तो फोर्थ हमारा है इंटरनल लिंकिंग। अब इसके बाद स्टार्ट करना है फिफ्थ वन, क्या है, डैश है यहाँ पर, अलाउ यू टू प्रेजेंट मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट एज इंडिपेंडेंट विंडोज़ विद इन वन ब्राउज़र विंडो। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमें मतलब अलग अलग टाइप की विंडोज़ चाहिए, किसी विंडो में कुछ चाहिए, किसी विंडो में कुछ चाहिए, किसी विंडो में कुछ चाहिए, और ये एक विंडो के अंदर होनी चाहिए है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करें तो ये एक विंडो है हमारी, इसके अंदर एक विंडो ये हो गई, एक विंडो ये हो गई, 2 विंडोज़ चाहिए, मल्टीपल विंडोज़ हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा टैग यूज़ करते हैं, हम फ्रेम्स यूज़ करते हैं। और फ्रेम्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, आई फ्रेम। तो यहाँ पर आएगा फ्रेम। अब लास्ट, क्योंकि आंसर आपको पता ही है, लेकिन ग्रूव्स इज़ वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू फॉर द CSS प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल की हेल्प से हम CSS में कैस्केडिंग स्टाइल शीट में बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करते हैं। ये बॉर्डर स्टाइल की एक प्रॉपर्टी है, ग्रूव बॉर्डर जो आता है अलग अलग टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए और अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स में स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट वन है कि यू कैन नॉट डिस्प्ले फ़ोटोग्राफ ऑन ए वेब पेज। क्या हम किसी वेब पेज पर यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते डिस्प्ले कोई भी फ़ोटोग्राफ ऑन ए वेब पेज, किसी वेब पेज पर, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, पहला वाला हमारा फॉल्स है। अब इसके बाद सेकंड वन है एच इज़ यूज टू मार्क द टेक्स्ट एज इन हाइपरलिंक। नहीं, एच की हेल्प से तो हम हाइपरलिंक नहीं करते हैं। हाइपरलिंक हम कौन से टैग की हेल्प से करते हैं? एंकर यानी ए टैग की हेल्प से हम हाइपरलिंक करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी फॉल्स हुआ। अब इसके बाद है थर्ड, द वैल्यू फॉर द ऑल्ट एट्रीब्यूट इज़ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑफ अप टू 2000 कैरेक्टर। जो इमेज होती है उसकी जगह जब हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालते हैं तो क्या उसकी जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग में, टेक्स्ट में 2000 कैरेक्टर्स होती है? नहीं, ये भी फॉल्स है। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पे, एनी इमेज कैन बी यूज्ड एज एन हाइपर लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट। हम किसी इमेज को लिंक बना सकते हैं और क्लिक करके मतलब उसे ऐसा हाइपर लिंक बना सकते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को वो खोले। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, हम एक लिंक इमेज को बना सकते हैं। अब फिफ्थ वन इज़ वी कैन इंसर्ट एन ऑडियो क्लिप और फाइल ऑफ एनी फॉर्मेट लाइक mp3.ogg.wav.etc इन आर वेब पेज विद द हेल्प ऑफ ऑडियो टैग। बिल्कुल जी, हम ऑडियो टैग की हेल्प से किसी भी टाइप का ऑडियो अपने वेब पेज पर ऐड करा सकते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन HTML5 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म, फ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग की हेल्प से ही हम फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं, ये भी ट्रू है। अब हम आगे चलते हैं अपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या है कि अश्मिता हैज़ एडेड ए न्यू इमेज ऑन हर वेब पेज बट शी वांट टू, अश्मिता हैज़ ऐड फ्यू इमेजेस ऑन हर वेब पेज। कुछ इमेजेस उसने अपने वेब पेज पर ऐड करी हैं, बट शी वांट टू कीप सम प्रोविज़न फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन यूजिंग टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र सो दैट दे गेट द डिस्क्रिप्शन। मतलब कि अगर टेक्स्ट बेस्ड, वो उसे एक प्रोविज़न लेना है किसके लिए, कि जो ऐसे पर्सन हैं कि जिनके पास टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है, जिनके में इमेजेस शो नहीं करेंगी, तो कुछ वहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। तो विच एट्रीब्यूट शुड शी यूज़ टू एकम्प्लिश द टास्क, उसे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए? ALT एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या करते हैं कि ALT एट्रीब्यूट की हेल्प से हम कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और वो इमेज की जगह पर आ जाएगा। लेकिन आपको जो आंसर लिखना है वो मैं PDF दूंगा, उसमें से आप लोग लिखिएगा वो आंसर। विक्रम इज़ क्रिएटिंग ए वेब पेज। विक्रम ने एक वेब पेज क्रिएट करा है या कर रहा है, इन विच ही वांट टू यूज़ डिफरेंट इमेजेस, जिसमें कि वो यूज़ करना चाहता है अलग अलग इमेजेस एज लिंक। मतलब कि वो इमेजेस भी हों, इमेजेस भी शो कर रही हों और लिंक भी हो, मतलब उन इमेज पे अगर हम क्लिक करें तो वो कहीं और वेब पेजेस पर पहुंचाएं। ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एडिंग सम वीडियो क्लिप टू हिज वेबसाइट, और उससे इंटरेस्टेड है कि वो कुछ वीडियोस भी ऐड करे उस वेबसाइट पर। कैन यू सजेस्ट हिम द रिक्वायर्ड टैग्स टू इंक्लूड द अबव सेड एलिमेंट्स टू हिज वेबसाइट। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये रहा कि विक्रम कैन यूज़ इमेज टैग, विक्रम को इमेजेस इंसर्ट कराने के लिए इमेज टैग यूज़ करना है इनसाइड द एंकर टैग। इमेज टैग किस टैग के अंदर यूज़ करना है? एंकर टैग। एंकर टैग उस इमेज को क्या करेगा? लिंक बना देगा, ठीक है। टू मेक द इमेज एज ए लिंक टू सम वेब पेजेस लाइक। अभी इसका एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे एंकर टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंकर टैग आकर ख़त्म हुआ। यहाँ से एंकर टैग स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म हुआ, जिसके बीच में उसने क्या किया है? एक इमेज टैग बना दिया है। तो इमेज टैग computer.jpg नाम से एक इमेज है जो कि वेब पेज पर शो कर रही होगी, और जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो फिर वो एक नए वेब पेज पर यानी image.html वाले वेब पेज पर पहुँचा देगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन था कि वो वीडियो ऐड करना है, तो फॉर एडिंग वीडियो क्लिप टू हिज फाइल, या उस वेब पेज पर उसे अपनी कोई वीडियो ऐड करनी है, ही कैन यूज़ द वीडियो टैग। उसे इमेज की जगह वीडियो टैग, IMG टैग की जगह वीडियो टैग यूज़ कर लेगा।
तो उसकी हेल्प से, और वीडियो का नाम लिख देगा तो उसकी हेल्प से वो किसी भी वेब पेज पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला है कि एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट टू विच द लिंक लीड्स। इसका आंसर HREF है कि कहाँ से वो लिंक आया। एक मिनट जी, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। इसका आंसर में आ गया ए, HREF। एच रेफरेंस के जहाँ से वो लिंक आएगा, उस लिंक का रेफरेंस हम जो देते हैं HREF में देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ए डैश URL पॉइंट टू ए फाइल विद इन ए वेबसाइट, कि एक URL एक फ़ाइल पे पॉइंट करता है जो कि उससे रिलेटिव होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट इंटरनल नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन, property is used to align an image to the right or left of the text। कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी इमेज को लेफ़्ट साइड, राइट साइड या सेंटर में अलाइन करते हैं, वो अलाइन है, उसका नाम अलाइन है। अब उसके बाद फोर्थ वन है कि डैश एट्रीब्यूट ऑफ ऑडियो। ऑडियो का ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है, टैग प्ले द ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज इज़ लोडेड। तो आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा देते हैं कि ऑटो प्ले की हेल्प से ही कोई भी इमेज या फाइल हम कोई भी ऑडियो फाइल हम ऑटोमेटिकली प्ले वेब पेज पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, और यहाँ पे आता है .webm इज़ वन ऑफ द सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट फॉर ऑडियो। नहीं है ये, फ्रेम भी नहीं है, ये वीडियो है, वीडियो का फाइल फॉर्मेट है .webm। नाउ सिक्स्थ हमारा जो MCQs का सिक्स्थ है, एट्रीब्यूट्स डैश एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट शुड बी डिस्प्ले इन द इनलाइन फ्रेम। फ्रेम के अंदर एक एट्रीब्यूट जहाँ पे हम पाथ डालते हैं, उस पाथ को हम किस में किस पाथ देते हैं वो किस एट्रीब्यूट की हेल्प से देते हैं, सोर्स की हेल्प से। सोर्स SRC हम लिखते हैं और उसके अंदर हम पूरा पाथ लिख देते हैं। अब इसके बाद हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को स्किप करके, ये जो है इसका आंसर इन वन वर्ड्स, इसे पहले करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है द टैग विच इंसर्ट एन इनलाइन इमेज ऑन द वेब पेज। कैसे, कौन सा टैग है कि जिसकी हेल्प से हम इमेज इंसर्ट कराते हैं अपने वेब पेज पर, वो है IMG टैग की हेल्प से हम इमेज इंसर्ट कराते हैं। अब कौन सा, द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज मतलब इमेज टैग दैट स्पेसिफाई द टेक्स्ट एज एन अल्टरनेटिव टू द इमेज। वो कौन सा एट्रीब्यूट है कि जिसकी हेल्प से इमेज जब अगर ओपन नहीं होती किसी टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र में, तो वहाँ पर शो होता है उसका डिस्क्रिप्शन या एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाता है, तो उसके लिए ऑल्ट यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब हम करते हैं द टैग विच मार्क द टेक्स्ट एज एन हाइपरलिंक। वो कौन सा टैग है कि जिसकी हेल्प से कोई भी टेक्स्ट को हम या इमेज को भी हम हाइपरलिंक बना सकते हैं, एक लिंक बना सकते हैं, तो वो टैग है एंकर टैग, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए करके। अब इसके बाद द एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग दैट डिफाइन द डॉक्यूमेंट टू विच द लिंक लीड्स। ये डिफ़ाइन करता है कि ये लिंक कहाँ से है, ये लिंक को उठा के लाता है उस वेब पेज तक। उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, वो एट्रीब्यूट है HREF एट्रीब्यूट की हेल्प से हम एक लिंक वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और लिंक वो रेफरेंस देता है उस फाइल को। द एट्रीब्यूट ऑफ ए वीडियो टैग दैट प्ले द वीडियो फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज इज़ लोडेड। तो इसके लिए जैसे ऑटो प्ले ही एट्रीब्यूट है, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट की हेल्प से वो वीडियो जैसे ही वेब पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। द CSS प्रॉपर्टी दैट रेंडर्स द इनलाइन फ्रेम बॉर्डरलेस। हमें किसी फ्रेम का बॉर्डर हटाना है तो हम बॉर्डर पे कौन सी प्रॉपर्टी लिखते हैं, हम लिखते हैं बॉर्डर और कोलन
और नन। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होता है कि CSS प्रॉपर्टी पर से बॉर्डरलेस बॉर्डर आ जाता, मतलब कि जो फ्रेम है उसका बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, वो फ्रेम बॉर्डरलेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के, और इनके जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हैं वो आपको PDF में मैं ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आफ्टर नोट डाउन इन योर नोटबुक मुझे एक क्लिक करके उसकी सेंड कर दीजिएगा। ओके, ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।